ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम लौकिक स्टडी करते हैं तो कई बार सब्जेक्ट वही होते हैं, परंतु जब हायर एजुकेशन में चलते चले जाते हैं तो वही सब्जेक्ट काफ़ी डीपली समझ में आते हैं और उसको बड़ी डीपली पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट वही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति बहुत बढ़ती जाती है। ऐसे ही मुझे ऐसा ही एहसास होता है कि माँ जगदम्बे, जिनके साथ हमने काफ़ी समय गुजारा, जिन्हें आज भूतकाल में लक्ष्मी थी, भविष्य पुनः लक्ष्मी बनने वाली हैं, ऐसी माँ जिन बच्चों को प्राप्त हो, जिसे आज भी विद्यार्थी जन सरस्वती रूप में पूजन करते हैं, उसके अंग संग समय बिताया हो, कितने भाग्यवान हैं हम। और भाग्य विधाता ने कितना ऊंचा भाग्य हम बच्चों को दिया। लेकिन ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं जब मम्मा के साथ साकार में हम थे। तो मैं देखती हूँ कि इतनी समझ नहीं थी कि किस माँ से हम मिल रहे हैं, किस माँ की पालना ले रहे हैं, कौन अम्बे जगदम्बे जिसे कोई काली कहकर पूज रहा है, कोई अम्बे कहकर पुकार रहा है, कोई माँ माँ कहकर वरदानों से झोली भरपूर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी माँ जो सर्वशक्तिवान ने हम बच्चों को पालना के रूप के लिए दी, कितने दिन रात उन्होंने अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करके उस धारणा रूप बन बच्चों को पाला और पोसा। बड़े भाग्यवान हैं हम बाबा के बच्चे, जिन्होंने वो पालना ली और जो आज भी ज्ञान से ऐसे माता पिता की पालना में पल रहे हैं। उन्हें ही ब्राह्मण बच्चे कहा गया है। तभी बाबा कहते हैं ब्राह्मण पहले फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता बनने के बाद ही देवता बनते। जब तक फरिश्ता नहीं बनते तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। और मैं बता रही थी कि फरिश्ते का अर्थ ही क्या है। कहते जिसका फर्श वालों के साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन उस अर्श वाले के साथ ही उनका रिश्ता है। ऐसी प्यारी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर पुरुषार्थ में आगे चलना है तो याद रखो हर क्षण हमारा अंतिम क्षण है। किसने देखा अगले क्षण क्या होगा? एक सेकंड का भी किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मामा सदा कहती, मैं जो पुरुषार्थ करती हूँ
हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर ही मैं पुरुषार्थ करती हूँ। ये मम्मा के पुरुषार्थ में तीव्र जाने का विशेष स्लोगन था। जिस माँ ने उस प्यारे बाप से अपना संबंध जोड़ा और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि जब ये प्यारी आत्माएं अपने संपन्न स्वरूप को प्राप्त कर देह से अलग आपसे विदा लेकर गई, लेकिन बाप से विदा नहीं हुई। बाप के साथ इनका संबंध था और संबंध है और संबंध रहेगा। बाबा ने एक मुरली के अंदर बड़ा सुंदर स्पष्ट किया, जो आप में से बहुतों ने वाणी पढ़ी भी होगी। बाबा ने कहा, जो बच्चे एडवांस पार्टी में चले गए ऐसे अनन्य रतन हैं, जिनको सेवार्थ बाबा ने किसी कार्य अर्थ भेजा, लेकिन जब वो प्रातः योग में बैठते हैं, आज भी वो योग में बैठते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हम कोई विशेष योग में बैठ रहे हैं, परंतु प्रातः 4 बजे उनका बुद्धि योग जहां भी रहते हैं वहां से हटकर उस प्यारे बाप की तरफ आता है। और ऐसे बच्चों को बाबा सुबह 4 बजे अपने वतन में बुला लेता है और वतन में बुलाकर इस साकार मनुष्य लोक में अब वो डायरेक्ट भगवान के हैंड्स बने हैं। इस मनुष्य लोक में उन्हें आज के दिन क्या सेवा करनी है, ये बाबा ने कहा कि मैं उनको वतन में बुलाकर उनकी सब सेवाएं उनको बताता हूँ। उस समय उन बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि हम शरीर छोड़कर आए हैं और बाबा ने हमको वतन में बुलाया है। बाबा जानता है कि ये एडवांस पार्टी में मेरे डायरेक्ट हैंड बने हैं, इसलिए सेवा अर्थ जब ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आते हैं तो मैं उनको अपने वतन में बुलाकर जो इनकी सेवाएं हैं वो जैसे इनमें फीड कर देता हूँ, रिकॉर्ड हो जाती हैं और अपने समय पर जब योग का समय पूरा होता है तो ये आत्माएं वापिस जाती हैं। वापिस जाने पर इन्हें कुछ मालूम नहीं रहता कि हम कहीं गई थी और बाबा ने हमको कुछ सेवाओं के लिए बातें सुनाई, लेकिन ऑटोमेटिक एक प्रोसेस चलता है कि जो बाबा ने जैसे इनमें फीड किया उस प्रकार उस अनुसार वो सेवाओं पर तत्पर हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि वो स्वयं सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा बाबा की उनको दी गई डायरेक्शन होती है और उस डायरेक्शन के प्रमाण वो सेवा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी हमसे बिछड़ी हैं, हम उनसे बिछड़े हैं, लेकिन वो अभी भी सेवा पर वैसे ही तत्पर है जैसे थे। मुझे याद आता है उस समय जब 13 दिन लगातार मम्मा ने नाशवन चोला छोड़ा तो 13 दिन तक भोग लगता था और हर रोज का संदेशी संदेश सुनाती थी। एक दिन का ही मैं संदेश सुनाऊंगी। तो बाबा ने पूछा, बच्ची आज क्या सेवा की, कहाँ गई थी? तो मम्मा बाबा को सुना रही थी और वास्तव में मम्मा नहीं गई, लेकिन बाबा ने वतन से उस आत्मा द्वारा वो सेवा कराई। तब बाबा ने ही बताया
कि आज एक भक्त आत्मा जो काली माँ का भक्त था और माँ के दर्शन का प्यासा, यहाँ तक कि अपने श्वास समाप्त करने को तैयार था कि मुझे माँ एक बार तो दर्शन दे दे। उस समय बाबा ने कहा, देखो मामा, ये आत्मा कितनी परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, प्राण तजने को तैयार है, क्या आप इसको दर्शन नहीं दोगी? तो मामा ने कहा कि जब वो भक्त आंखें बंद किए हुए और हाथ इस प्रकार फोल्डिंग मुद्रा में थे, नमस्ते के रूप से, नमस्कार के रूप में थे, तो बाबा ने मुझे जो काली माँ की मूर्ति थी उसके आगे खड़ा कर दिया और मैं ऐसे ही खड़ी थी। वो भक्त की आंख खुलती है, आंख जब खुली तो उसको वाइट ड्रेस में, सफेद कपड़ों में मामा दिखाई दी, लेकिन वो नहीं जानता कि ये कौन है। परंतु बाबा ने कहा कि एक समय आएगा ये बच्चा पहचानेगा और इसको ये पता चलेगा कि मुझे काली माँ ने अपने ओरिजिनल स्वरूप में साक्षात्कार कराया है। इस प्रकार जाओ और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करो। तो मामा ने कहा कि मुझे बाबा कभी कभी मंदिरों में भेजते हैं, भक्तों के पास भेजते हैं, ताकि उन भक्तों की मनो इच्छाओं को मैं पूर्ण कर सकूं। ऐसे बाबा प्रतिदिन मामा को सेवा अर्थ जहां भेजते रहे, वो तो 13 दिन समाचार आते रहे, परंतु आज तक भी बाबा इन महान आत्माओं के द्वारा जो सेवाएं ले रहे हैं, वो बाबा का डायरेक्ट उन आत्माओं से कनेक्शन रहता है। और बाबा ने कहा कि अमृत वेले इन आत्माओं को वतन में इमर्ज करके सारे दिन की सेवाओं का प्लान दे देता हूँ, और फिर सूक्ष्म रूप में जो इनको प्लान मिल जाता है, उस प्लान के अनुसार ये आत्माएं सेवा करती हैं, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये प्लान कहाँ से मिला, लेकिन एक नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है जिसके अनुसार इन आत्माओं के द्वारा सेवा होती है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जिन्होंने हर पल ये समझा कि यही अंतिम श्वास है, अगले श्वास का किसको भरोसा है, वो आज तक प्यारे बाबा की सेवा में तत्पर हैं। जो उनका निजी पुरुषार्थ संपन्न बनने का पुरुषार्थ है, वो तो संपन्न हुआ, उसके लिए ये अंतिम जन्म है, लेकिन अनेक आत्माओं के पुरुषार्थ में सहयोगी बन उन्हें सत्य बाप की पहचान देना और सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देना, ये अन्य आत्माओं की सेवा पर ये एडवांस पार्टी की आत्माएं सदा तत्पर रहती हैं। ये बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय राज बताते हैं, जिस पर कुछ समय हुआ बाबा ने महावाक्य उच्चारण कर ये कहा कि बच्चे, मंदिर तो केवल एक ही है जिसे भगवान का मंदिर कहेंगे, वो शिव बाबा का मंदिर है। शेष जितने भी मंदिर हैं जिन्हें देवी और देवता कहकर पुकारते हैं, वो बाबा के सहयोगियों के मंदिर हैं, जिन्होंने बाबा के कर्तव्य में सहयोग दिया और जितना अनुसार जितना सहयोग दिया, उस अनुसार उतनी उतनी पूजा का रूप बन उनके मंदिर बने हुए। इसलिए अगर कोई चाहे कि हम भगवान की भक्ति करें और किसी भी देवी देवता की भक्ति वो करते हैं, तो वो मेरे सहयोगियों के मंदिर हैं।
जैसे आप और हम सब जानते हैं कि देवी देवता कहीं से आए नहीं हैं, हम ही बाबा के बच्चे जब अपने प्रारब्ध प्राप्त करते हैं अपने पुरुषार्थ के पश्चात, तो नर श्री नारायण बनता है और नारी श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त होती है। ये नंबर 1 पद है। उसके साथ बाकी सब अनेक पदों को प्राप्त होती हैं आत्माएं। वास्तव में इन आत्माओं ने जो सहयोग दिया, क्या सहयोग दिया? तो मैंने एक बार हमारे यहाँ बहुत समय, जब पहले साक्षात्कार में भोग लगता था, तो भोग के समय एक संदेश आया था संदेशी के द्वारा। तो संदेशी ने संदेश सुनाया कि आज जब मैं भोग लेकर गई बाबा के पास, तो जाते ही मुझे बाबा ने कहा कि बच्ची, तुमने भोग तो इस थाली के अंदर रखा है और ढका हुआ है रुमाल के साथ, जैसे प्रातः भी आपने देखा। भोग जो भी बनाते हैं वो थाली में भोग रखा है और ढक दिया है, लेकिन फूल नहीं ढके हुए। फूलों को थाली में डालकर या कटोरे में रख के या माला ऊपर रख दी है। तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा संदेशी से कि भोग ढककर लाई हो, फूलों को ढककर क्यों नहीं लाई? तो संदेशी ने उत्तर दिया कि बाबा, हमेशा ऐसे ही मैं भोग लेकर आती हूँ। बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को हर चीज का अर्थ मालूम होना चाहिए कि ये ढका है और वो क्यों नहीं ढका। कहा, अच्छा चलो अब जो करना है वो करो। तो जब कहा मैं बाबा को भोग लगाने लगी, तो मैंने भोग का रुमाल और फूल उठाकर एक तरफ रखे और बाबा के आगे भोग किया कि बाबा भोग स्वीकार करेंगे। और भोग स्वीकार कराने के पश्चात जो माला या फूल थे वो मैंने बाबा को अर्पित कर दिए। माला गले में डाली या फूल बाबा को अर्पित कर दिए। तब फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि तुम भोग तो ढककर लाई, फूलों को ढककर नहीं लाई, जबकि तुम्हारे फूल ऊपर रखे थे, भोग ढका हुआ था। तुमने पहले माला क्यों नहीं डाली या फूल अर्पित क्यों नहीं किए? फूल माला एक तरफ उठा के रख दी और भोग पहले अर्पित किया, और भोग अर्पित करने के पश्चात माला या फूल अर्पित किया। ऐसा क्यों किया? तब भी संदेशी ने यही उत्तर दिया कि बाबा, हमेशा ऐसे ही मैं भोग लगाती हूँ। तो बाबा का फिर वही उत्तर था कि ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को हर चीज का अर्थ मालूम होना चाहिए। उस समय बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया कि बच्चे, आज मंदिरों में जिन मूर्तियों को देखते हो, जिन्हें आप देवी और देवता कहकर पुकारते हो, ये वो गुणों से संपन्न देवी और देवता हैं जिन्होंने सर्वशक्तिवान परमात्मा जब धरा पर विश्व के परिवर्तन करने के लिए आए, इन आत्माओं ने ईश्वर के विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में सहयोग दिया। किसी को मालूम नहीं कि ये देवता बने कैसे। समझते हैं ऊपर से आए थे और ऊपर चले गए। ना वो ऊपर से आए थे ना ऊपर चले गए। वो इस धरा पर ही उन्होंने ईश्वर के स्थापना के कर्तव्य में सहयोग दिया, और ईश्वरीय कर्तव्य की स्थापना में सहयोग के पश्चात इस धरा पर ही उस किए हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध उन्होंने देव पद को प्राप्त किया।
तब बाबा ने कहा कि इन्होंने जो ईश्वर को तन, मन, धन, अपने जीवन की गुण और विशेषताएं, समय और श्वास, जो कुछ भी ईश्वर की सेवा में इन्होंने लगाया, ये किसी को मालूम नहीं है। इनका ये ईश्वर अर्पण भोग ढका हुआ है, लेकिन इन आत्माओं को जो दिव्य गुणों से संपन्न स्वरूप है, वो देवता के रूप में, मंदिर की मूर्तियों के रूप में इन्हें मंदिर में स्थापित किया गया, जिन्हें ढका नहीं गया, जिन्हें पर्दे में नहीं रखा गया। बिना पर्दे के कोई भी जाए और इनके दर्शन कर ले। ये तुम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि जब मैं धरा पर आता हूं तो मैं इस धरा पर आकर के एक नई सृष्टि की स्थापना करता हूं, और मेरे बच्चे यथाशक्ति, यथा गुण मेरे इस स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं और अपने जीवन को ज्ञान और गुणों से सजाते हैं। ऐसे ज्ञान गुणों की सुगंध से भरपूर ये मेरे बच्चे देवी और देवता बन जाते हैं। ये इन्होंने मेरे अर्पित जो कुछ किया, ये किसी को मालूम नहीं है, ये तुम बच्चों को ही मालूम है कि नर ही श्री नारायण बनता है, नारी ही लक्ष्मी बनती है, लेकिन वो बनते हैं जो मेरे साथ इस विश्व के नव निर्माण के कर्तव्य में संपूर्ण रूप से सहयोगी बनते हैं। इसलिए भगवान का मंदिर एक ही है, जिसे शिव बाबा का मंदिर कहेंगे। शेष जितने भी मंदिर देवी और देवताओं के जिन्हें कहते हो, वो मेरे सहयोगियों के मंदिर हैं। और वो सहयोगी कौन हैं? इस समय हम आप सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे, जो यथाशक्ति, यथा योग्यताएं ईश्वर के कर्तव्य में सहयोग देते हैं। अब आज भक्त जाता है, और हम भी एक समय वही भक्त थे, मंदिर में जाते थे, शिव जी पर भी जल चढ़ा दिया और हाथ जोड़ दिए, देवी देवताओं को भी हाथ जोड़ दिए, पूजा कर दी, लेकिन कोई अंतर नहीं समझ पाए। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को ये सारे अंतर बताते हैं। हमारी मामा की ये विशेषता थी कि मामा कोई भी बात जब सुनती थी तो मामा को वो बात हृदय में छप जाती थी, और उसी एक बात को मामा 10 लहजे से, 10 प्रकार से, 10 मीनिंग निकाल करके हम बच्चों को देती थी। इसलिए कई कहते थे मामा की वाणी तो समझ में आती है, लेकिन बाबा की वाणी इतनी समझ में नहीं आती। बाबा कहते थे सागर की लहरें हैं, माँ की लोरी है। जैसे चिड़िया भी अपने बच्चे को जब खाना खिलाती है तो अपने मुंह में पीस पीस करके वो दाने को तब अपने बच्चे के मुंह में डालती है। सचमुच हमारी माँ ने हम सब बच्चों की पालना ऐसे ही की। बाबा के ज्ञान को मनन करती, चिंतन करती, और फिर मनन चिंतन के पश्चात उसका रहस्य निकाल करके हम बच्चों को देती। और बच्चे ये कहते मम्मा की वाणी बहुत समझ में आती है। इसका कारण यही होता था कि मम्मा उसको तैयार करके माल हमें देती थी। आज भी हम देखते हैं कई बार सेंटर्स में कई नए स्टूडेंट्स ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। वो ज्ञान 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक सुनते रहते हैं और अच्छी तरह ऐसा लगता है ये बाबा के बच्चे बन गए। लेकिन जब वो वाणी पर आते हैं तो कुछ दिन आते हैं, धीरे धीरे आना कम हो जाते हैं और कई उनमें से थोड़े रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। और आज हमें समझ में आता है उसका भी कारण क्या,
क्योंकि जब अपने भाई बहनें कोर्स कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो मथन करके, मनन करके, ज्ञान को जीवन में संजो करके उसे इस कदर सहज और रमणीक बनाकर उन्हें देते हैं कि सुनने वाले को वो ज्ञान अच्छा लगता है और बड़े प्यार से सुनते चले जाते हैं। अब मान लीजिए आपने एक हलवा बना करके खिला दिया, तो कौन नहीं खाएगा? प्यार से वो हलवा खा जाएंगे। अगर आप उनको सूजी, घी, चीनी, पानी सब कुछ दे करके कहिए कि आप बनाइए हलवा और आप खाइए, तो बहुत थोड़े ही बनाएंगे। शेष बना हुआ खाने के आदती हलवा बनाना नहीं चाहेंगे, बने बनाए हलवे को ही स्वीकार करना चाहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोर्स करने के लिए आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वो ज्ञान जब आप उनको हलवा बनाकर देते हो तो प्यार से स्वीकार कर लेते हैं। जो कल पहले वाली आत्माएं हैं वो भी वही, और शेष आत्माएं जब उन्हें मुरली पर लाते हैं, मुरली से उन्हें स्वयं अब हलवा बनाकर खाना है, तो थोड़े बना पाते हैं और बाकी ना बना सकने के कारण चले जाते हैं। इसलिए मामा हमेशा ज्ञान सुनती थी बाबा का। ज्ञान सुनने के पश्चात बाबा जब अपने कमरे में जाते थे तो कुछ बच्चे, हमारी दादियां और कुछ अनन्य बच्चे, उनको भी चांस मिलता था बाबा के कमरे में जाने का। उस समय जब बाबा के साथ मुरली के पश्चात हम कमरे में जाते थे तो उसे कहते थे चैम्बर की क्लास है। बाबा के कमरे में चैम्बर लगा है, तो उस चैम्बर की क्लास में आज ऑलमाइटी बाबा ने क्या सुनाया, वो बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ आदान प्रदान होता था। आज बाबा ने ये बात बड़ी अच्छी कही, आज बाबा ने इसको ऐसे बहुत अच्छा कहा। इस प्रकार आपस की बातचीत होती थी। लेकिन मामा वाणी सुनने के बाद बाहर निकल जाती थी और टहलती हुई बाबा के ज्ञान का जरूर चिंतन मनन करती, जिसको बाबा हमेशा कहता है, अगर गाय घास खाती है और घास खाने के बाद जुगाली नहीं करती तो आप समझ लीजिए कि गाय बीमार है। ठीक इसी प्रकार जिन बच्चों का वाणी सुनने के बाद केवल घर परिवार का चिंतन शुरू हो जाता है, तेरी मेरी बातों में चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन कर ज्ञान की गहराई को जानना और उस ज्ञान को अपने जीवन में शिरोधार्य करना, ये नहीं कर पाते हैं। और कारण यही है कि वो मनन नहीं करते। और हम देखते थे कि मामा नंबर 1 मनन करती थी। मुरली सुनने के बाद कभी किसी से बातचीत नहीं करती। मुझे अपना याद है, बाबा की जब मुरली सुन ली तो मुरली सुनने के बाद हम कमरे में गए। उस समय बहुत छोटा सा स्थान होता था, जहां आज पांडव भवन में डिस्पेंसरी है, वहां भी गद्दे बिछ जाते थे और बच्चे सोते थे। खटियाएं बहुत कम हो पाती थी, तो हम जाकर अपने उस कमरे में ऐसे लेट गए। तो बाबा जब वहां से गुजरे तो बाबा ने हमको कहा, बच्ची मुरली सुनने के बाद सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। वाणी सुनने के बाद वाणी पर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि आज बाबा ने क्या कहा है।
ये बहुत जरूरी है। और ममा हमारी नंबर 1 इस बात में थी। बाबा के महावाक्य सुनने के पश्चात ममा विचार सागर मंथन करने के लिए पेड़ के नीचे इधर उधर टहलती रहती थी और मंथन करती थी। इसलिए जब बाबा की मुरली होती थी तो बाबा की मुरली से पहले ममा मुरली सुनाती थी और ममा की वाणी उस समय स्टॉप होती थी जब बाबा जूही अंदर प्रवेश करते थे। और जब बाबा प्रवेश करते थे तो ममा केवल बाबा की तरफ बस ऐसे ही चेहरा करके बाबा को देखती हुई बैठती थी। उस समय जैसे कि ममा का अभी टीचर क्लास में आ गया। अब वो टीचर भी नहीं केवल मात्र वो मॉनिटर भी है। अब ममा किसी को नहीं देखेगी कोई सो रहा है या बात कर रहा है, ठीक अटेंटिव है या नहीं है। उस समय ममा अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। ममा केवल बाबा के महावाक्य ऐसे सुनती थी जैसे चात्रक उस इच्छा से सुनता है जो उसे ग्रहण हो जाए। बड़े प्यार से बाबा के महावाक्य सुनती। तो मम्मा ने अपने जीवन को बहुत संपन्न बनाया, ज्ञानमय बनाया। मुझे याद आता है एक बार मैंने सुना था उनसे कि मम्मा जब जालंधर में गई तो जालंधर में उन्होंने कोई माइक का प्रबंध नहीं किया था, किसी गीतकार का कोई प्रबंध नहीं किया था। जैसे कि बड़ों के आने पर कोई ना कोई स्वागत में या महिमा में गीत आदि होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया था। लेकिन अचानक 3 कुछ ऐसे लोग थे, अच्छे भाई थे, उन्होंने माँ माँ कहकर इतने प्यार से गीत गाए तो स्वयं वहां की बहनें आश्चर्यचकित थी कि हमने तो किसी गाने वाले को बुलाया नहीं, लेकिन इतने प्यार के गीत, मम्मा की महिमा के गीत, ये गाने वाले आखिर कौन हैं? जब उनसे पीछे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, तब उन्होंने यही उत्तर दिया कि हमको आज रात को ये सफेद वस्त्रधारी माँ हमारे पास आई और हमें कहती है, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे ही दुनिया में, तुम्हारे ही स्थान पर आई हूँ, आ जाना मिलने के लिए। और हमें जैसे कि एड्रेस भी मिला और हम उस एड्रेस के आधार से इस स्थल पर पहुंचे और अपनी माँ को देखकर हम इतने प्रसन्न हुए कि इस माँ ने हमको बुलाया है। ये वो जगदम्बा माँ है, वो अम्बे है जो हम सबको मिलने के लिए आई। तो हमने देखा कि जो बाबा के बच्चे बहुत समय से बने हुए थे, वो इतने प्यार से गीत नहीं गा रहे थे जितने प्यार से वो भक्तजन गीत गा रहे थे। क्योंकि उस समय भक्तों की आशा को पूर्ण करने के लिए माँ का वहां जाना हुआ और उन आत्माओं को संदेश मिला और वो आत्माएं वहां पहुंची। इस प्रकार मम्मा एक संपन्न स्वरूप में सदा रही। कभी मम्मा को स्वमान से नीचे उतरा नहीं देखेंगे। मैं पढ़ रही थी, भ्राता रमेश जी जो बॉम्बे वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने यही कहा कि तबीयत के कारण मम्मा हमारे घर में 4 मास ठहरी, लेकिन एक माँ बच्चे को आप कहकर पुकारे तो कहा मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं छोटा था। तब मैंने कहा मामा, आप मुझे तुम कहकर क्यों नहीं पुकारते, आप कहकर क्यों पुकारते हो? तब मम्मा ने यही कहा कि मैं स्वयं के स्वमान में रहकर
आप आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप से आपको देखती हूँ, क्योंकि ओरिजिनल रूप में आत्माएं शक्ति से संपन्न है, आत्माएं परम पवित्र हैं, परम धाम की वासी स्वयं सर्वशक्तिवान दाता की संतान है। तो जब मैं आपको आपके उस स्वरूप को देखती हूँ तो मेरे मन में आपके प्रति रिगार्ड के शब्द निकलते हैं। मैं कभी भी हल्के शब्द नहीं बोल सकती। तो मामा सदा हर आत्मा को उसके आत्म स्वरूप की स्थिति से उसको देखती थी, कभी उसको साधारण रूप से नहीं देखती। इतना प्यार देती थी। मैंने देखा मामा गले लगाती थी। हम लोगों को कितना प्यार दिया होगा मामा ने, कितना स्नेह दिया होगा। अपने हाथों से पकड़कर हमारे मुख में खिलाया, जैसे हम छोटे बच्चे हैं। और सचमुच बड़े बड़े भी आते थे और माँ माँ कह करके ऐसे मामा के पास आते थे जैसा छोटा बच्चा माँ की गोद में आ गया हो, ऐसा प्रतीत होता था। रियली उस माँ ने अभिमान नहीं किया, लेकिन स्वाभिमान में सदा रही। अब मामा को मामा कैसे कहा जाए, तो हमको हमारी मनोहर दादी जी थे जो शरीर छोड़ गए, यज्ञ के प्रथम रतन थे। तो कभी कभी हमें यज्ञ की बातें सुनाया करते थे। तो कहा कि साकार बाबा और स्वयं बाप दादा सब बच्चों को कहते थे कि ये तुम्हारी माँ है, इसे मामा कहकर पुकारो। लेकिन मामा से पहले ज्ञान में चलने वाले और मामा से आयु में भी बड़े, वो मामा को मामा कहना स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक छोटी सी कन्या जबकि 14 वर्ष की वो ज्ञान में आई और कुछ समय के बाद बाबा ने कहा कि इसे माँ कहो, ये राधा नहीं है, ये तुम्हारी माँ है। तब दादियां हमारी सुनाती थी कि हमने कभी माँ नहीं कहा, हम राधे कहकर ही बुलाते थे। जैसे मैं प्रातः सुना रही थी कि कुछ समय ऐसा हुआ कि बाबा अलग रहते थे क्लिफ्टन पर अपने लौकिक परिवार के साथ, और मम्मा दैवी परिवार के साथ अलग रहती थी। सारा दिन काम काज बहुत होता था। स्वाभाविक है, जो 400 बच्चे इकट्ठे होंगे तो उनके लिए सब्जी काटना है, तो खाना बनाना है, तो बर्तन साफ करने हैं, बहुत काम होता है। तो सारा दिन बच्चे काम काज से जब फारिग होते थे तो रात को 10 बजे के करीब सब बाबा के पास जाते थे ताकि थोड़ी देर के लिए बाबा से मिलकर आए और बाबा के महावाक्य सुनकर आए। तो हमारी दादी वो सुना रही थी कि हमने मम्मा को कहते थे चलो राधे आप भी चलो ना, तो वो कहती थी नहीं आप जाओ, मैं नहीं चलूंगी। तो हम सब चले जाते थे, लेकिन राधा नहीं आती थी। एक बार हमने बाबा को कहा कि बाबा राधे बड़ी नखरेली हैं, जब हम आते हैं तो वो आती नहीं है। तब बाबा को ने ये कहा कि जाओ, 2 बहनों को भेजा जाकर देख कर आओ कि मामा क्या कर रही है। अब जब 10 बजे का टाइम बाबा के पास जाने का होता तो जो जिसको ड्यूटी मिली होती वो कई बार ड्यूटी को अधूरा छोड़कर और चले जाते। मान लीजिए पूरा दूध नहीं उबला या सब्जी रखी अभी पूरी पतीले से निकाल कर डाली नहीं, ढकी नहीं, पानी भरना है भरा नहीं, जो भी ऐसा कार्य होता अधूरा छोड़कर सब भाग उठते थे।
मम्मा सभी का रहा हुआ काम पूर्ण करती थी और सभी काम ठीक करके किचन को समेटने के बाद जब जाकर देखा दो बहनों ने, तो मम्मा ऊपर छत पर थी। लोहे का दरवाजा था, जो ग्रिल होती है जैसे लगी हुई, तो ग्रिल में ऊपर छत पर कौन है वो दिखाई देता था। तो मम्मा ग्रिल को बंद करके ऊपर छत पर टहल रही है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। तब जाकर बहनों ने कहा, बाबा हमने कहा था चलो तो चली नहीं, और अभी देखो आंसू आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, मामा बाबा की याद में कई बार उनको पहले आंसू आते थे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, नखरेली की बात नहीं है, वो बाबा को याद कर रही होगी। लेकिन वो सारा काम जो बड़े बड़े छोड़ कर गए हैं और वो सारा काम समेटती है, तब हमारी बड़ी बड़ी दादियां जो उनसे पूर्व ज्ञान में थी और यज्ञ में पूर्ण रूपेण पिल्लर बनकर चली, उनमें से कुछ मुख्य दादियों ने आपस में निर्णय किया कि आज हम राधा नहीं कहेंगे, आज से हम ममा कहकर पुकारेंगे। क्योंकि एक माँ है जिसे एक जिम्मेवारी होती है, एक चीज बिगड़ जाएगी उसे बिगड़ने नहीं देती, एक अधूरा काम पड़ा है जबकि उसे अभी पूरा करना ही चाहिए, उसे पूरा करके रखती है। ये छोटी सी कन्या नहीं, लेकिन एक माँ रूपा है। तो अपनी दादियों ने आकर जब कहा मामा, तब मामा ने कहा ऐसा क्यों बोलती हो? तो कहा नहीं, आज के बाद हम आपको कभी भी राधा कहकर नहीं पुकारेंगे, हम आपको मम्मा ही कहकर पुकारेंगे। तब से सभी ने मम्मा कहना शुरू किया और बाबा ने भी मम्मा कहना शुरू किया। बाबा भी मम्मा कहकर ही बात करते थे। आप देखिए जरा, आलमाइटी बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया, पूर्ण रूपेण सब बातें बता दी कि भविष्य में ये नारायण बनेगा, ये लक्ष्मी बनेंगी। लेकिन मम्मा और बाबा के अंदर वो दैहिक फीलिंग महसूस था, कभी ऐसी रिंचक मात्र भी किसी ने अनुभव नहीं की होगी कि हम भविष्य में ये बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ा टेस्ट था, एक माँ बनकर और पिता बनकर के इस यज्ञ को चलाना। भविष्य मालूम होने के बावजूद भी अपने पुरुषार्थ में सही रूप से तत्पर रहे। ऐसा नहीं कि बाबा ने कह दिया तुम नारायण बनोगे या लक्ष्मी बनोगे, लेकिन लक्ष्मी और नारायण बनने से पूर्व लक्ष्मी और नारायण के लक्षण भी तो चाहिए, और प्रतिपल अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाना और सेवा में रहना, यह हर क्षण बाबा और मामा ने किया। बाबा मम्मा कहकर पुकारते थे और मम्मा बाबा कहकर पुकारती थी, और जैसे बाबा के सामने छोटी बच्ची होती है, ऐसे मम्मा का जीवन होता था। आज अगर यहाँ किसी मनुष्य को कह दिया जाए इसका भविष्य में आपके साथ ये संबंध होगा, मैं समझती हूँ कि उनकी दृष्टि एक दो के प्रति परिवर्तित होने का अंदेशा है। लेकिन मम्मा और बाबा की वो दृष्टि थी जो आत्मिक दृष्टि थी, और परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, वो बाबा की दृष्टि थी। और मम्मा की सचमुच ऐसी महान दृष्टि थी। मम्मा बड़ी पारखी थी, हर बात को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। मैं आपको अपने ही जीवन का थोड़ा सा अनुभव बीच में सुनाना चाहूंगी। जब मैंने अपनी पढ़ाई कॉलेज पूरा किया तो मुझे यही मन में था कि मैं प्यारे बाबा की सेवा में लग जाऊं, लेकिन लौकिक पिता की तरफ से अनुमति न मिलने के कारण मुझे ऐसा लगता था कि मेरा समय जा रहा है। मैंने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा मुझे सर्विस करनी चाहिए,
क्योंकि पिता यही चाहते हैं कि मैं टीचर्स ट्रेनिंग करके सर्विस करूं। मैं सर्विस करना नहीं चाहती, लेकिन इससे मुझे वो फ्रीडम मिल सकती है। तो बाबा ने बड़े प्यार से मुझे ये शब्द कहे कि बच्चे, तुम्हें कौरवों की नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। ये शब्द थे उस समय बाबा के। मैं समझ गई कि बाबा की तरफ से नौकरी करने की मुझे अनुमति नहीं मिली है। मामा हमारी दिल्ली में आए हुए थे। 3 बजे का समय था। मुझे मन में इतना जोर से आया कि मैं मामा से जाकर कहूं कि मामा, अब मेरा समय जा रहा है, मुझे ईश्वरी सेवा में लगा लो। मामा रेस्ट कर रही थी थोड़ा, और हमारे बड़े दीदी जो दिल्ली के टोटल दिल्ली के जोन के हेड के लाते थे, तो दीदी ने कहा मेरे साथ आप लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी मामा उठेंगी तो आप मामा से मिल लेना। तो जब मामा उठी तो मैं मामा के पास गई। मैंने जाके कहा, मामा आप मेरे जीवन का फैसला कीजिए, मेरा समय बहुत जा रहा है। जबकि मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो फिर अपना समय और स्वास्थ्य मैं सेवाओं में लगाना चाहती हूँ, परंतु पिता मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तब मामा ने मुझे बड़े प्यार करते हुए कहा, क्योंकि मेरे आंखों से थोड़े आंसू आ रहे थे, तो मामा ने मुझे प्यार करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं नंदा जी से, लौकिक कास्ट नंदा थी, तो मैं नंदा जी से बात करूंगी, क्योंकि वो बैंक में मैनेजर थे। का बैंक के लोग समझदार होते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तो मुझे कुछ ढाढ़स मिल गया। और जब मामा जिस सेवा केंद्र पर मैं जाती थी, मामा जब उस तरफ गई, तो मामा हमारे लौकिक पिता से मिली, क्योंकि लौकिक पिता को मामा जानते थे, वो कभी कभी सेंटर में आया करते थे। तब मामा ने उनसे, लौकिक पिता से पूछा कि नंदा जी, आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा है? तो पिता ने कहा, मामा यही सोचा है कि ये सेंटर में रहने योग्य नहीं है, क्योंकि घर में कभी ये काम नहीं किया, कभी इनको खाना रोटी बेलते देखिए या कपड़ा धोते कभी देखिए तो ये नहीं धो सकती। और मैं समझता हूँ कि सेंटर पर रहने वालों को हर प्रकार का कार्य आना चाहिए, ये सेंटर नहीं चल सकेगी। तो मामा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ऐसा कीजिए कि 4 मास का टाइम हम इनको देते हैं। 4 मास के लिए सेवा केंद्र में जाएं, ये स्वयं को देखें कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं चल सकती। आप भी इन्हें देखिए कि ये चल सकती हैं कि नहीं चल सकती, और हम भी इन्हें देखेंगे कि ये चल सकती हैं कि नहीं चल सकती। फिर हम डिसीजन करेंगे। तो जैसे उनकी बात भी रख दी कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप पिता हैं, माता पिता बच्चों के लिए ज़्यादा जानते हैं, ऐसे उनकी हर बात को रिगार्ड भी दिया, सम्मान भी दिया। और सम्मान देने के पश्चात ये कहा, जब कुछ समय के बाद मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपने मामा के सामने चुप रहे थे, अब मुझे आप सेवा केंद्र में जाने दीजिए। तो उन्होंने आगे से उत्तर दिया कि बड़ों के आगे बोला नहीं जाता, चुप रहना ही ठीक होता है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा के बच्ची को आश्रम में रख दूँ। दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि लोग लाज ही दुनिया में होती हैं। ये कहा कि मैंने अपनी बड़ी बच्ची की शादी कर दी, मैं निश्चिंत हो गया, मैं आपकी तरफ से भी निश्चिंत होना चाहता हूँ। उस समय मेरे जोर से मन में इतना आया कि एक मनुष्य किसी मनुष्य को अपनी बच्ची सौंप करके
ये कहता है कि मैं निश्चिंत हो गया और जिस सर्वशक्तिवान को मैं अपना जीवन देना चाहती हूँ उससे बढ़कर निश्चिंतता और किससे हो सकती। इसलिए मेरे मन में बहुत जोर से आया क्या मुझे अपने जीवन का फैसला अवश्य करना चाहिए। उस समय गुलजार दादी जी दिल्ली कमला नगर जो प्रथम सेवा केंद्र रहा और जगदीश भ्राता जी वही वहाँ रहते थे और एक भंडारे की माता थी और साहित्य वहीं सारा छपता था। एक सत्यनारायण नाम से भाई थे वो भी रहते थे। तो मैं कहीं से आई और कोई छोटी सी गिफ्ट एक शॉल थी मैं गुलजार दादी जी को देने के लिए गई और दादी जी ने बड़े प्यार से हॉल से मेरे कंधे में ऐसे हाथ डालकर मुझे अपने कमरे में ले आए और कमरे में लाकर मुझे कहा कि मेरे साथ एक बहन रहती थी वो अभी दूसरे सेवा केंद्र पर चली गई है, क्या आप मेरे साथ रहोगी। तो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि जब मैंने जीवन का फैसला करना ही है, ये स्थान भी ठीक है, गुलजार दादी जी रहते हैं, साहित्य का कार्य होने के कारण भ्राता जगदीश जी हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ रहूंगी। कहा कब आ जाओगे। मैंने कहा कल ही आ जाऊं। मैं दूसरे ही दिन अपना बैग तैयार किया और चल पड़ी। सेंटर में आ गई। उस समय सेंटर पर कोई खटियाएं नहीं होती थी। एक खटिया किसी ने दी थी जिस पर गुलजार दादी सोते थे और गुलजार दादी जी की खटिया के नीचे एक चटाई रखी हुई थी। तो दादी ने कहा चटाई निकालो और आप भी लेट जाओ। तो हम भी लेट गई। छोटा सा स्थान था। जगदीश भाई भी जमीन पर ही सोते थे, कोई खटिया आदि नहीं थी उस समय, कोई अलमारियां ये चीजें नहीं होती थी, खाली जो ताक बने होते थे उसी में ही अपना 4 ताक थे, जिसमें एक में गुलजार दादी जी के कपड़े, एक में जगदीश भाई के कपड़े, एक में मेरे कपड़े और एक में भंडारे वाली माता के कपड़े थे। इस प्रकार सिंपल जीवन सेंटर्स का होता था। लेकिन मुझे ये आया कि मम्मा ने कहा है ट्राई करो और बाबा मुझे ये कहा कि नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना जीवन ये बनाना है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे जीवन का डिसीजन मम्मा ने लिया और मम्मा ने लेकर मुझे अनुमति दिलाई और मैं सेंटर में गई। पहले मेरे पिता मुझे लेने आए क्योंकि उनका बैंक बिल्कुल नज़दीक था और जब वो मुझे लेने आए सेकंड डे कि चलो वापस घर, तो मैं उनके कहने से फौरन चली गई। और जब भी थर्ड डे मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ, तब उन्होंने कहा नहीं जाना। मैंने कहा देखिए आपने मुझे कहा था चलो घर में, तो मैं आपके कहने से फौरन आ गई। और जब अब मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ, तो अब आपको भी मुझे अनुमति देनी चाहिए। ऐसे बड़े प्यार से युक्ति से मैंने उनसे अनुमति लेकर के सेंटर में आई और मैं समझती हूँ कि 4 मास के लिए आई और आज शायद 50-55 वर्ष हो चुके हैं प्यारे बाबा के घर में सेवाओं पर रहते हुए। तो ऐसा लगता है कि प्यारी माँ ने हमको सेंटर में रखा, क्योंकि जब मम्मा बीमार थी उस समय मम्मा बॉम्बे में थी। आलमाइटी बाबा की तरफ से ये संदेश था कि मम्मा का भोजन केवल जो संदेशियां हैं वही बनाएंगी और वही भोजन खिलाएंगी। गुलजार दादी भी संदेशी थी, ऐसे एक शील दादी बॉम्बे थी, एक संदेशी दादी पटना में थी, ऐसे 3-4 दादियां थी जो संदेशियां थी। लेकिन हमको गुलजार दादी जी ने नहीं बताया कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं और आलमाइटी का ये आदि संदेश है कि मम्मा का भोजन संदेशियां ही बनाएंगी। इसलिए गुलजार दादी बॉम्बे चली गईं और मैं अकेली पीछे रही।
जगदीश भ्राता जी काफ़ी व्यस्त रहते थे अपने लिखने पढ़ने के कार्य में। तो मैं लौकिक घर में एक बार गई तो मुझे माता जी से पता चला कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए संदेशियों के द्वारा भोजन का आदेश मिला है। तो गुलजार दादी भी मधुबन गए हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सेंटर पर रहती हूँ लेकिन मुझे नहीं बताया गया, और लौकिक घर में रहने वाली मेरी लौकिक मम्मी को मालूम है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है। और मेरा मामा से बहुत प्यार था, क्योंकि छोटी छोटी बात भी मामा से कर लेती थी। बाबा से भी प्यार था, बाबा ने भी हमें अपने साथ काफ़ी घुमाया, और वो तो बाबा की बातें आज नहीं सुना रही, आज मामा की बातें सुना रही हूँ। तो कैसे जब ये मुझे पता चला कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बताया नहीं गया, तो मैं वापस सेंटर में आई और जगदीश भ्राता जी को कहा, भाई साहब आज मैं कमला नगर सेंटर में नहीं रहूँगी, आज और अभी ही मैं माउंट आबू जाऊँगी। मेरी मामा बीमार है और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपकी मामा बीमार है। बाहर के लोगों को मालूम है, घर के लोगों को मालूम नहीं, और उन्होंने इसलिए नहीं बताया था कि इसको सुनकर के रह नहीं पाएगी और ये जाने के लिए आग्रह करेगी, जबकि सेंटर में दूसरा कोई था नहीं। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा अकेले कहाँ जाओगे? मैंने कहा अकेले ही जाऊंगी। और मैं फौरन, कोई अचानक जा रहे थे उनके साथ, मैं मधुबन में आई, और मधुबन में आते ही मुझे पता था मामा बॉम्बे से दिल्ली मधुबन आ चुके हैं। तो मैं सीधी मामा के कमरे में ही गई, और उस समय मामा लेटे हुए थे। मामा ने मुझे देखा और मामा का चेहरा थोड़ा, जो लालिमा थी वो नहीं थी, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद था। मामा ने दृष्टि बड़े प्यार से दी, लेकिन मैं मामा को देखकर सहन नहीं कर सकती थी। मेरे आंखों से थोड़े आंसू गिरे, मैं एकदम बाहर निकल गई और मैं वहीं रही। मैं समझती हूँ थोड़े दिन, 8-10 दिन 12 दिन रही होंगी, तो मामा ने शरीर छोड़ दिया। मामा के उस समय शरीर छोड़ने पर मैं वहीं थी और 13 दिन तक फिर वहीं रही। इस प्रकार प्यारी माँ ने हम बच्चों की जितनी पालना की, अपना सर्वस्व इस सेवा में लगा दिया, अपना समय और श्वास नहीं देखे, लेकिन हर बच्चे को ईश्वरीय पालना देकर उन्हें बड़ा करती और बोलने की विद्या सिखाती। एक बार हम खेलते खेलते, याद आ रहा है बीच में बात करने, खेलते खेलते बच्चों ने कह दिया कि मामा आज हमने बाबा को हरा दिया। कोई गेम कर रहे थे बाबा के साथ, आज हमने बाबा को हरा दिया। तो मामा ने बड़े प्यार से कहा, ऐसे नहीं बोला जाता बड़ों के लिए, कहना चाहिए कि आज बाबा ने हमको जिता दिया। तो हमने सोचा बात तो ठीक है। तो मामा सुसंस्कृत होने के नाते संस्कृति क्या होती है, बोलना कैसे होता है, ये भी हम बच्चों को सिखाती थी। तो ऐसी प्यारी माँ का आज 24 तारीख का दिन है, याद आ रही है। ऐसे लगता है कैसे मामा घर में एक फ्रॉक पहनती थी और पजामा पहनती थी, और कैसे घूमती फिरती थी। बाहर जब जाती थी तो धोती पहनती थी, लेकिन घर में पजामा और कुर्ता ही पहनती थी। ऐसी प्यारी माँ का आज वो दिन है जब माँ की याद आती है। ओम शांति।